विस्तार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज हाउसिंग बोर्ड की 7 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने बोर्ड की 4 योजनाएं भी लॉन्च की। इस मौके पर हाउसिंग बोर्ड आयुक्त पवन अरोड़ा ने सीएम गहलोत के सामने बोर्ड की उपलब्धियों और योजनाओं का प्रेजेंटेशन दिया। साथ ही पवन अरोड़ा ने यंग ब्लड की जरूरत जाहिर करते हुए बोर्ड में नई भर्तियों की मांग उठाई। वहीं मंत्री धारीवाल ने कहा कि बोर्ड बेहतरीन काम करते हुए कम समय में सीएम गहलोत के सपने को साकार कर रहा है। यही कारण है कि आज राजस्व अर्जन में आज आवासन मंडल अव्वल है। वहीं सीएम गहलोत ने की आवासन मंडल की तारीफ और कहा कि शांति धारीवाल और पवन अरोड़ा ने तस्वीर बदल दी है। हाउसिंग बोर्ड ने ऐतिहासिक काम किया। जब से पवन अरोड़ा को जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने अपेक्षा से ज्यादा काम करके दिखाया। कोई अधिकारी चुनौती स्वीकार कर लेता है तो कोई संस्थाएं कायाकल्प हो सकती हैं। कि कृपया करके आप लोग नए सिरे से ऐसा काम करो। हाउसिंग बोर्ड हिंदुस्तान के अंदर, पूरे देश के अंदर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का अलग पहचान बन जाए, ये मेरा सपना रहेगा। उस रूप में आप इस काम को करें और मेरी ख्याल से कहे जितनी आपने बुकलेट दे दी एक के बाद कि सबके बारे में बोलना संभव नहीं है, पर ये दर्शाता है कि आप जो है आप किस रूप में शिक्षकों का भी ध्यान रख लिया, आपने चौपाटी का ध्यान रख लिया, आयुष का ध्यान रख लिया, कोचिंग हब का ध्यान रख लिया। सिटी पार्क शानदार बन रहा है, सिटी पार्क बहुत ही अच्छा बन जाएगा। धारीवाल जी जो वो पहले वाला सिटी पार्क बना अपना सेंट्रल पार्क, आज पूरा सभी लोग उसको याद करते हैं। मतलब सेंट्रल पार्क ऐसी चीज होगी जयपुर की पहचान बन गई है पूरे देश के अंदर। उसी प्रकार आने वाले वक्त में आपकी नई पहचान बनेगी। और हाउसिंग बोर्ड इसमें ले रहा है तो अभी तक तो मैं समझता हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है। ये तो मैं लंबी बात तो मैं क्या कहूँ, खाली मुझे आप इतने कहना है, क्वालिटी, टाइम बाउंड और एक्सपेंशन, 3 बातें आप करके इसको आगे बढ़ाओ तो मैं समझता हूँ कि लोगों को सौगात मिलेगी। और हमारी गवर्नेंस जो है, गुड गवर्नेंस, हम चाहते दावा करते हैं कि गुड गवर्नेंस हमारी है या होनी चाहिए और ज़्यादा अच्छी। तो गुड गवर्नेंस में अगर आम लोगों का सपना, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जो भी है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, अगर इस प्रकार से कोई ऐसा सपना पूरा हो जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारी गुड गवर्नेंस में हाउसिंग बोर्ड की बहुत बड़ी भागीदारी हो जाएगी। यही बात कहता हूँ अपने आप मंत्री जी को, आप सबको बहुत बहुत बधाई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्पीड आपने पकड़ी है वो और तेज गति से आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। क्योंकि आपको हम अब ये डायरेक्शंस देने वाले हैं कि जयपुर के अलावा भी आपको जितने भी संभागीय मुख्यालय हैं वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आपको हाथ में लेना पड़ेगा। हम जोधपुर जा रहे हैं, आपको भी साथ चलना पड़ेगा और चल करके 400-500 करोड़ रुपया हाउसिंग बोर्ड की तरफ से वहां पर खर्च करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इसी तरीके से हर मुख्यालय पे जो है, क्योंकि मुख्यालयों में आपके मकान बने, आपकी आमदनी आई, निश्चित तौर पर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं और क्या खास तौर पर चेयरमैन साहब पर और आयुक्त महोदय अरोड़ा जी पर और उनकी पूरी टीम पर कि कम समय में मुख्यमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए जो आपने लगन दिखाई है और जो मेहनत की है सारी टीम ने, मैं और इस हाउसिंग बोर्ड को पुनर्जीवित किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खास तौर पर मुख्यमंत्री सर, आज हाउसिंग बोर्ड की 25 परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ हुआ है, क्या कहेंगे सर इस मौके? मेरा ख्याल है 25 से भी ज़्यादा है भाई। 14 तो विभिन्न शहरों में नई योजनाएं बन रही हैं, मकान बनाने की आवासीय योजनाएं, और आपका कोचिंग हब बन रहा है, 2 सामुदायिक भवन बन रहे हैं, उनका शिलान्यास है। 5 चौपाटियाँ हैं, उनका शिलान्यास हो गया। आपका ये महात्मा गांधी बिल्डिंग जोधपुर का, उसका शिलान्यास हुआ है। ऐसे करके शिलान्यासों की बाढ़ आ रही है।
खूब बाढ़ आई है आज, खूब सारे शिलान्यास हो गए और खूब सारे आपके वो क्या कहते हैं उसको, लोकार्पण हो गए। तो इस प्रकार से जिस भारतीय जनता पार्टी के शासन के वक्त में जिस आवासन बोर्ड को मरणासन कर अवस्था में पहुंचा दिया गया था और जिसको बंद करने की पूरी तैयारी थी, मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार आते ही मुख्यमंत्री जी ने ये पहला काम हमें इस चैलेंज के साथ सौंपा था कि इसको वापस खड़ा करो। अब हमने खड़ा ही नहीं किया है, बल्कि इसको दौड़ाने लगने पे आज कम से कम भी 1700-1800 करोड़ रुपया का रेवेन्यू उसके पास है। कहीं तो दिवालिया घोषित हो रहा था और कहाँ आज इतना बड़ा काम है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिए गए हैं। मानसरोवर का जो प्रोजेक्ट है वो कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं है, सेंट्रल पार्क से भी बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसी तरीके से कई चीज़ें की गई हैं। और ये भी तय किया है कि न केवल जयपुर में बल्कि पहले संभागीय मुख्यालय जितने भी हैं वहाँ पर हाउसिंग बोर्ड की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भी करवाए जाएंगे। किसी में 100 करोड़, किसी में 200 करोड़, किसी में 50 करोड़, किसी में 80 करोड़, इस तरीके के काम भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के काम। आवासीय तो अलग है, आवासीय कॉलोनियाँ बनाना एक अलग बात है, लेकिन उस शहर के डेवलपमेंट के लिए जो आधारभूत ढांचा मजबूत होना चाहिए वो मजबूती का काम भी हम हाउसिंग बोर्ड के जरिए करवाएंगे। आपके नेतृत्व की और पवन अरोड़ा की बड़ी तारीफ की है सर सीएम। भाई ये पवन अरोड़ा जी हैं, उनकी टीम है, भास्कर साहब इसके चेयरमैन हैं, इन सब का मिला करके इनकी मेहनत है, इनकी लगन है। एक आखिरी सवाल और सर, एक समय था जब जेडीए पे सारे प्रोजेक्ट होते थे जयपुर में, आज सारे प्रोजेक्ट बड़े जेडीए को भी खड़ा कर रहे हैं। जेडीए को जिस कर्जे में डाल गए पुरानी सरकार, करीब 3000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ गई जेडीए के ऊपर, 3000 करोड़ रुपए का। तो अभी तो हम उस कर्जे को निपटाने के चक्कर में लगे हुए हैं। बाकी जेडीए भी खड़ा होगा और जेडीए में वही ग्लोरी प्राप्त करेगा जिस प्रकार से हाउसिंग बोर्ड ने अपनी पुरानी ग्लोरी प्राप्त की है। अपनी जो ग्लोरी को क्या कहते हैं हिंदी में, वैभव, जो वैभव प्राप्त किया है हाउसिंग बोर्ड ने, उसी तरीके से कुछ ही महीनों के अंदर आपको जेडीए भी अपना वैभव प्राप्त करता हुआ दिखेगा। सर एक और सवाल सर, जो बाढ़ आई है, एक तरह से बाढ़ ये यहाँ पर जो मिट्टी घुसी है घरों में लोगों के, वो मिट्टी अभी तक 7 दिन गुजर जाने के बाद भी नहीं निकल पा रही है, क्योंकि जो प्रशासनिक स्तर पर जिस स्तर पर काम होना चाहिए स्पीड से वो नहीं हो रहा, और जो लोग दूसरे घरों में शरण ले रखे हैं। हर बारिश में ऐसी इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा नहीं है। आखिर जब किसी जगह ज़्यादा बारिश होती है और ख़ासतौर पर जयपुर में 2-3 बार इतनी तेज़ बारिश हुई है तो उससे कुछ न कुछ समस्या तो आती है, और समस्याओं के निराकरण के लिए जो है अधिकारी काम कर रहे हैं और उनको टाइट करेंगे। ठीक है सर, शुभकामनाएं आपको गणेश चतुर्थी। तो शांति धारीवाल को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि किस तरह से हाउसिंग बोर्ड काम कर रहा है, प्रशंसनीय है। और इसी के साथ अब मुख्यमंत्री ने कई सौगातें दी हैं, कई सौगातें वो दे रहे हैं। हमारे सहयोगी शिवेंद्र जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, बताएं। तो अभी आपको हम यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से मुखातिब हो रहे थे मीडिया से, और उन्होंने कहा कि किस तरह से हाउसिंग बोर्ड जो है वो काम कर रहा है। कोचिंग हब हो, स्टूडेंट्स के लिए हो, सिटी पार्क हो, महात्मा गांधी संबल आवासीय योजना, बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास आज हो रहा है। जो भी हम अपना सुझाव या प्रस्ताव लेके जाते हैं, हमारा हाथों हाथ समाधान होता है। कोरोना संकट के टाइम में जो भी इश्यूज आए, उनको कैसे आम जनता के हित में, कैसे आम जनता को रिलीफ पहुंचाने के लिए फैसला करें, ये हमने हाथों हाथ फैसला किया। और मुझे ये कहने में गर्व है कि बहुत सारी चीजों में हमने अन्य सभी विभागों से लीड ली और हमने सबसे पहले वो रियायतें और वो राहतें आम लोगों को दी जो कि उनको मिलनी चाहिए थी। और कोरोना संकट में उन लोगों को काफी संबल मिला। ये एक औपचारिक मीटिंग पूरा राजस्थान आवासन मंडल और हमारे मंडल की जो भी कॉलोनीज हैं उनके निवासी तक आज इतने गदगद हैं, और ये सारा कुछ संभव हो पा रहा है केवल आपके आशीर्वाद से। जो सरकार की
एक इमेज होती है और जो सरकार के प्रति लोगों का भरोसा होता है, जो लोगों का ट्रस्ट होता है, वही रिफ्लेक्ट होता है। अकेले कोई अधिकारी कर्मचारी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जब तक पॉलिटिकल विल नहीं हो, पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं हो, जब तक पीछे से मार्गदर्शन आशीर्वाद नहीं हो, कोई काम नहीं हो पाता है। इसी तरह से आपने पीछे हमको एमएलएस के लिए जो रेजिडेंसेस बनाने का काम था वो हमको सौंपा, तो हमें अप्रत्यक्ष रूप से आपका आशीर्वाद महसूस हो गया, हमें कन्वे हो गया कि आपने हमको आशीर्वाद दिया है। मैं आपको याद कराना चाहूंगा सर, जब आप बिरला ऑडिटोरियम में पधारे थे तो हमने कहा था कि हम पुराने मकानों को बेचने का काम युद्ध स्तर पे शुरू कर चुके हैं और नई नई योजनाएं ला रहे हैं। और उस समय एक विश्व रिकॉर्ड भी बन गया था जब हमने केवल 35 दिनों में 1010 मकान बेच करके 162 करोड़ रुपए लिया था। वो शुरुआती दौर था, तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी आपको भेंट की गई थी उनकी तरफ से, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन दी हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने, और उन्होंने बताया कि किस तरह से हाउसिंग बोर्ड जो है प्रगतिशील है, वो लगातार काम कर रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि किस तरह से उन्होंने पुराने मकान, हाउसिंग बोर्ड ने जो है पुराने मकान बेचे और एक रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भी तारीफ की कि किस तरह से हाउसिंग बोर्ड काम कर रहा है। शांति धारीवाल काम कर रहे हैं, पवन अरोड़ा हाउसिंग बोर्ड में लगातार काम कर रहे हैं, सक्रिय हैं।